एपिसोड की शुरुआत में एक सुनोए बोलता है, मतलब ये एक्साइटेड थे काफ़ी ज़्यादा क्योंकि जंग स्टार्ट होने वाली थी। सब लोग हल्ला कर रहे थे, कहते चलो अब वो जंग स्टार्ट होगी, चलो हम चलते हैं। और यहाँ आप लोग देख ही सकते हैं, यहाँ पर 80,000 स्नोबीज तैयार हो गए जंग के लिए। अब और गारा फिर वहाँ इस फर्स्ट टीम का कैप्टन गारा होता है, जिसमें ये तमारी देख रही होती है, इसको जो पूछ रही होती है इनसे, चीनों के पिताजी से। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इन सेकेंड टीम का कैप्टन हमारे वो होते हैं, वो रायकागे का दोस्त। और थर्ड टीम का कैप्टन या काकाशी सेंसे होते हैं। और फोर्थ टीम के कैप्टन हमारा फिर से गारा ही होता है। और यहाँ इससे कुमार होता है इस टीम में। और फिफ्थ टीम में ये लोग, ये स्पेशल टाइप के थोड़े सेंसरी वाले निंजास होते हैं, इनका कैप्टन ये होते हैं। उसके बाद हमें हम अंकों को दिखाया जाता है, जो यहाँ पर वही अपनी रिसर्च विसर्च कर रही होती है, उनको ढूंढ रही होती है उन मेंबर्स को, काबूटो वाबूटो को। यहाँ पर एक इंसान वैक्यूगन का यूज़ करता है और वो देखता है कि यहाँ क्या चल रहा है, तो ये देख के शौक होता है। हम यहाँ पर देखते काबूटो ने सबको रिकार्नेट कर दिया होता है, जो लोग पहले मर गए होते हैं। तो आप देख ही सकते हैं इताची और ये लोग सारे अकाशी के मेंबर रिवाइव हो गए होते हैं। और सेवन सॉर्ड्स के मेंबर भी यहाँ पर ये रिवाइव हो गए होते हैं। इन सबको तो काबूटो ने रिवाइव किया है जंग के लिए। जंग स्टार्ट हो गई है ना फोर्थ ग्रेट जब, और इसके लिए। और ये लोग सब कहते हैं हम अब बस अपनी होश में थे, पर हम अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। पर यहाँ हम यहाँ पर देखते हैं सब लोग यहाँ पर आ जाते हैं। पर इनका एक सुनोवी या काबूटो से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे, सेवन्थ स्वॉर्ड्समैन का मेंबर होता है, कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कंट्रोल करने की। और ये काबूटो पर हमला करता है, पर काबूटो से दिखा देता है कौन कितना ताकतवर है। काबूटो को तो ये सब लोग काबूटो के कंट्रोल में नहीं, पता चल जाता है हम कुछ नहीं कर सकते अब। तभी काबूटो और देवदत्ता से कहता है अरे अच्छा टोबी ये तुम हो। और यहाँ पर ये दोनों आपस में लड़ने लगते हैं कि तुम जैसे बेवकूफ़ की वजह से मैं आज यहाँ फंस गया हूँ, या ये वो। और यहाँ पर कहता है चुप रहो तुम दोनों, अब हमारी बात मानो। अब हम यहाँ पर देखते हैं सुनाडे के दोस्त को, वो सुनाडे का साथ ही था उस टाइम पे वो। और हमारे असुमा सेंसे को, ये कहते हैं असुमा सेंसे से हम उसके कब्जे में रिकानेटेड के, हमें जो वो काबूटो कराएगा वही करना पड़ेगा, इसलिए हमें रिकानेट करके ज़िंदा किया गया है। तब उसके बाद हमारा ओबीटो कहता है चलो ठीक है अब जंग के लिए मैं चलता हूँ। मैं अपने जेत्सु को सास के ऊपर नज़र रखने के लिए छोड़ देता हूँ। और 1 लाख जेत्सु की आर्मी को लेके यहाँ से वो निकलने की तैयारी करता है। और 1 लाख जेत्सु को वहाँ से ले जाता है सीधे जंग के मैदान में। और यहाँ पर हमारा काबूटो आनको को पता लगा के आनको के पास आ जाता है और डायरेक्ट आनको पर हमला करता है। इसे आनको देख लेती, कहती काबूटो तुम यहाँ पर कैसे। आनको कहता वो कहते हैं आनको तुम नहीं बचोगी, और उसके ऊपर अटैक करने लगता है। आनको उससे काफ़ी देर तक लड़ने लगती, काफ़ी कोशिश करती है काबूटो से लड़ने की, और वो उससे लड़ भी रही होती है। पर काबूटो अपने सांप से आनको के हाथ पे काट लेता है। उसके काटने से आनको के हाथ में जहर फैल जाता है और आनको घायल होने लगती है। फिर काबूटो कहता है अब तुम नहीं बचोगी। उसके बाद हमारा सीन ये थोड़ा शिफ्ट होता है, हमें यहाँ पर देदरा और यहाँ पर सिसोरी को दिखाया जाता है। ये सारे लोग अपने पक्षी पे बैठ के देदरा के साथ ये लोग जंग के मैदान में जा रहे होते हैं। देदरा कहता है अरे चलो अब देखते हैं काबूटो ने क्या सोचा है। और यहाँ पर बेकुगान वाले लोग, वो इंसान पहले तो इन सबको देख लिया होता है, उनका पीछा कर रहा होता है। वो कह रहा है इनको मैं अपना प्लान पतले लगने दूंगा, और उसके बाद उनका पीछा कर रहा होता है। और यहाँ पर हम गारा को देखते हैं। यहाँ गारा सबसे कह रहा होता है कि चलो तैयार हो जंग के लिए। पर ये जंग के सारे लोग आपस में थोड़ा लड़ने लगते, कहते तुम्हारा विलेज ने फलाना किया था, ढिकाना किया था, तुम्हारे विलेज से हुआ था। आपसी पुराने वो झंझटों की वजह से लड़ने लगते हैं आपस में। और ये लोग आपस में तो सारे विलेज वाले जितने भी वहाँ लोग थे, लीप विलेज वाले, वो सारे लड़ने लगते, क्या लगते तुमने सास के लीप विलेज वालों, तुम्हारे सास के ने हमारे यहाँ से हमला किया, फलाना हमला किया। हम लोगों को पता ही है पिछले एपिसोडों में क्या हुआ था। इस पर गारा कहता है रुको तुम आपस में लड़ना बंद करो, हम एक टीम है, हमें एक साथ लड़ना होगा। तुम्हें बताऊँ मैं भी इस दुनिया से नफरत करता था एक टाइम पे, फिर मुझे मेरा एक दोस्त ने मेरी जान बचाई और मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। वो मेरा दोस्त है, उसे बचाने के लिए मैं कुछ भी करूँगा। और मैं सारी सबको मिटा दूँगा इस दुनिया में, उसको ले जाने नहीं दूँगा, सारे दुश्मनों को ख़त्म कर दूँगा। तुम लोगों को पता नहीं है कि ये सब आकाशी के मेंबर्स है। वो काबूटो वाबूटो सब सारे लोग, टोबी वो जो आकाश की मादराउस है वो आकाशी का मेंबर है। और तुम्हारे हिडन क्लाउड विलेज पे, लीप विलेज पे और सारे जितने भी विलेज थे सब पे उसने हमला किया, सारे विलेजों को उसने तबाह किया होता है। और तुम उसे हराने की जगह यहाँ पर लड़ाई लड़ रहे हो। यहाँ पर आकाश ने सारे विलेजों को तबाह कर दिया होता है। मिस्ट विलेज सारे विलेजों को तबाह कर दिया होता है हमारे। और पुराने जो भी जो थे सुचिका आगे, जो पुराने मेंबर थे जो उनको भी मार दिया होता है। इस प्रकार है कि ये गारा ये सब कुछ बता रहा होता है। इसे सब लोग सुनते हैं। उसके बाद गारा कहता है अब तुम बताओ आपस में लड़ना है कि उनसे लड़ना है, हमें उन सबको बचाना होगा।
फिर सारे सुनोबीस मान जाते हैं ये बात और सब लोग हंसने लगते हैं, मतलब आपस में दोस्ती कर लेते हैं, इनकी लड़ाई वड़ाई सब खत्म हो जाती है 2 मिनट में। और यहाँ पर एक सुनोबी आता है, कहता है चलो ठीक है, और ये इससे मिलने आता है यहाँ पर। और यहाँ पर हम देखते हैं कि गारा की बात सुन के सारी लड़कियाँ बहुत इम्प्रेस होती है और कहती है लॉर्ड गारा। और गारा का भाई भी खुश हो रहा होता है, चलो गारा तुमने अच्छा किया, इन लोगों को शांत तो किया। और हम यहाँ पर देखते हैं हमारा ये नारुतो होता है जो अभी भी वो ट्रेनिंग कर रहा है फालतू की, ये पता नहीं क्या कर रहा है जाने। और यहाँ पर जंग स्टार्ट होती है, ये लोग जंग के मैदान की तरफ पूरी आर्मी जा रही होती है। आधी आर्मी ज़मीन से और आधी आर्मी आसमान से पक्षियों पर जा रही होती है। फोर्थ ग्रेड अंदर बहुत खतरनाक जंग होने वाली है गाइस। यहाँ पर देख सकते हो आप सारे लोग जा रहे होते हैं जंग की तैयारी के लिए। पर यहाँ पर मिज़ुका आगे आ जाती है। यहाँ पर किस काम से आई हो, यहाँ पर ऊपर वो हमारे रायकागे और सूचिकागे सुनाडे सब देख रहे होते हैं, अरे जंग स्टार्ट हो गई है। और ये लोग जंग के मैदान में सीधे जा रहे होते हैं, यहाँ 80,000 सुनोबीज की इलाइड फोर्स जा रही होती है यहाँ पर। फिर हमारा सीन थोड़ा शिफ्ट होता है, हमें उमोई को दिखाया जाता है। ये उमोई तो फालतू की कहा चीज़ें सोच रहा होता है। और यहाँ पर पूछता है कांकोई, उससे बोलता है कि क्या हुआ उमोई, तुम थोड़ा ध्यान दो, यहाँ पर तुम्हारा ध्यान क्या है, हम जंग में जा रहे हैं, कहीं छोटी घूमने नहीं जा रहे। और वो कहता है कांको आपको डर नहीं लग रहा, वो कह रहा नहीं, अब तुम्हें अपने दोस्त और फैमिली वालों को बचाना है तो डरने की क्या बात है। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई जा रहा होता है और कहते हैं कि अभी तक हम पहुँचे नहीं हैं क्या। वो कहते हैं बस थोड़ी देर में पहुँचने ही वाले होते हैं। और ये इस इंसान को एक पालकी में उठा के ले जा रहे होते हैं काफ़ी लोग। और हम देखते हैं ऊपर दायदरा ये लोग सब इसी का पीछा कर रहे होते हैं। और दायदरा अपने मतलब वो मुट्ठी में से कुछ अपने उसके जो भी उसके वो सब वाइट वाइट से जो उसके होते थे कीड़े से, वो इनके ऊपर डाल देता है। कहता है कि इन्हें जाने नहीं देना है, इन्हें पकड़ना है। और वो सीधे नीचे डालता उनके साथ एक लीफ के विलेज का वो भी होता है निंजा, उसने वो निंजा के ऊपर गिर जाता है जो उसका पीछा कर रहा था, आप लोगों को पता ही है। तभी यहाँ पर दिदरा का साथ एक सेंसी ट्राइब निंजा होता है, वो कहता है कि हमारी तरफ कोई आ रहा है। तभी देदरा अपनी जेब से मतलब बड़ा सा एक बम सा निकालता है और उसमें हमला करने की तैयारी करता है। तो वो देखता है नीचे कुछ निंजास थे जो उसका पीछा कर रहे थे, जो सारे बम उसके ऊपर गिरते हैं, निंजा काफ़ी घायल हो जाते हैं। और यहाँ इनके साथ एक इंसेक्टाइड सेंसरी निंजा भी होता है, ये भी यही तो अभी उसको हमारे दिदरा के ऊपर इंसेक्ट भेज रहा था जिसका पता उसने सेंसरी टाइप निंजा ने लगाया था। और तभी यहाँ पर दिदरा आता है और एक ब्लास्ट करता है, उसे मार देता है। तभी हमें यहाँ साई को दिखाया जाता है, वो साई यहाँ अपनी टीम में अलग इनके लोगों के साथ जा रहा होता है। और यहाँ पर कांकुरु भी आ जाता है। और ये दूसरे प्लेस का निंजा, ये सब एक टीम में ही है क्योंकि अब सब नेशन एक साथ है, सब एक टीम में ही हुआ है। और यहाँ पर ये दोनों नीचे उतर गए होते हैं कांकुरु, और ये लोग 2 टीम में बँटने की बात करते हैं, कहते हम 2 टीम में निकलेंगे आपस में, इधर दोनों जगह नज़र रखेंगे। फिर ये लोग जाने के लिए तैयार होते हैं वहाँ पर जाने के लिए। और फिर ये वहाँ से उसके बाद हमारा सीन फिर से शिफ्ट होता है, हमें यहाँ काबूटो को दिखाया जाता है जिसने यहाँ पर इन्हें पकड़ लिया होता है सांप से, और इन्हें ले जा रहा होता है यहाँ से इनो को। और उसके बाद यहाँ पर काबूटो कहता है चलो चलते हैं यहाँ से। और हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें जंग का मैदान दिखाया जाता है, जब जंग छिड़ गई होती है बिल्कुल। वहाँ मतलब इन 2 टुकड़ियों में बांट लिया होता है अपनी सेना को 40-40 हज़ार में, और दो दो लाइनें बना दी होती है। और ये 2 आपस में थोड़े दूर दूर हो जाते हैं। तभी हम यहाँ पर देखते हैं वो सेंसरी टाइप निंजा जो यहाँ घायल पड़ा हुआ होता है, यहाँ पर एक लीवलेज का बंदा आता है और ये सारे लोग भी आ जाते हैं यहाँ पर। ये लोग देख लेते हैं कि क्या हुआ इसे, कहते हैं थोड़ा ये थोड़ा घायल है, यहाँ घायल पड़ा हुआ है, क्योंकि वो बोल नहीं पाता है, काबूटो ने उसकी हालत ख़राब कर दी होती है। तभी हमें यहाँ पर देदरा और यहाँ ससोरी सबको दिखाया जाता है और सेंसरी टाइप निंजा को भी दिखाया जाता है। यहाँ पर उम्मीद देखता है कि यहाँ पर दायदरा सारे लोग होते हैं। तभी उनके सामने एक छोटा सा ब्लास्ट होता है, और ब्लास्ट होते ही वहाँ पर ज़मीन थोड़ी फट जाती है और काफ़ी फिर एक बड़ा सा ब्लास्ट होने लगता है, वहाँ पर आग सी लग जाती है और बड़ा ब्लास्ट होता है। सुनोबी को थोड़ी सी झटका लगता है, थोड़ा पीछे आके गिरते हैं। और गिरने के बाद ये सामने फिर यहाँ पर ये भी आ जाता है यहाँ पर। और उसके बाद ये हम देखने लगते कि सामने क्या हुआ, सामने एक देखते हैं कि देद रहा होता, कहता है तुम लोग भी यहाँ पहुँच गए, मैं अभी यहाँ पर एक सरप्राइज़ अटैक करने वाला था कि चलो तुम लोग आ गए तो कुछ तुम लोग मेरा कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारे साथ ही सारे मेरे साथ है, अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ये चीज़। और फिर उसके बाद कांकुरो कहता है तुम नहीं बचोगे, तुम ये क्या कर रहे हो यहाँ पर। तभी यहाँ पर देदर थोड़ा सा एक ज़मीन ब्लास्ट करता है, एक इंसान वहाँ से निकल के आता है और वो इंसान सीधे इनकी तरफ बोलता है ओ साई मेरे छोटे भाई, तुम कैसे हो साई। तो यहाँ हमें पता चलता है भाई ये साई का बड़ा भाई है। और दिदरा कहता है कि जाओ मारो इन सबको। वो दिदरा की बात सुनते ही फिर जब वो उसको साई का भाई उनको अटैक करता है और भी सुनो भी। और यहाँ पर एक कांकुरु कहता है कि अच्छा ये तुम्हारा भाई है तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और साई और यहाँ पर उसका भाई तो आपस में लड़ने लगते हैं। और यहाँ पर हमारा ये
ससुरी होता है जो अपने पपेट jutsu का यूज़ करता है, और पपेट का यूज़ करके ये और वो कांकुरू आपस में लड़ने लगते हैं। ये लोग अलग अलग लड़ रहे होते हैं, कांकुरू और ये उसका पपेट जुत्सु में आप इसको भी कांकुरू भी पपेट जुत्सु का यूज़ करता है, क्योंकि कांकुरू और इसकी सिसोरी की लड़ाई अलग ही चल रही होती है। और यहाँ पर देदरा भी आ जाता है, और देदरा भी अपने दो तीन बम को फेंकने लगता है। तभी यहाँ इसको कुछ हो जाता है, सिसोरी यहाँ पर रुक जाता है थोड़ी देर के लिए, और कांकुरू से ही अपना पपेट बना लेता है। और यहाँ पर कॉन्कोरो बताओ यहाँ पर सासुरी का अच्छे से यूज़ कर रहा होता है, सारी सासुरी बताओ उसको उसकी प्रोटेक्ट कर रहा होता है, और सासुरी को अच्छे से यूज़ कर रहा होता है। और हम यहाँ पर देखते हैं सासुरी को पता लड़ना नहीं होता, उसको पता नहीं वो कुछ और सोच रहा होता है। और यहाँ पर हम साई को देखते हैं, साई घायल हुआ होता है, लड़ लड़ के थक गया होता है, क्योंकि वो सामने उसका भाई होता है जो रिकार्नेट होता है। उसे कितनी बार ही मार दो वो बार बार से जिंदा हो रहा होता है। साई पास्ट में सोच रहा होता है कि जब उसने साई ने अपनी मतलब बुक में उसके भाई की फ़ोटो बनाई थी। और यहाँ पर दिदरा को गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि वहाँ पर हमला कुछ काम नहीं कर रहा होगा कांकुरू ने, मतलब वो उसको कंट्रोल में ले लिया होता है अपने सासुरू को। और यहाँ पर साई का भाई कहता है कि तुम मुझे मार दो, मुझे इसके कंट्रोल से बाहर निकलना है, किल मी, मुझे जल्दी से मारो, तुम्हें हिम्मत करके मुझे मारना ही होगा साई, समझो, और कोई तरीका नहीं है। साई बहुत हिम्मत करके वो तो उसको मारने के लिए जाता है, और उसकी बुक में जो वो होता है उसको चाकू मार देता है उसमें पेंटिंग को। और हमारा इस सासुरी का साई का बड़ा भाई मर जाता है। और यहाँ पर हम सासुरी को देखते हैं, तो सासुरी को तो जिंदा रहना नहीं था, सासुरी को तो आज़ाद होना था, वो मजबूरी में ही कर रहा था। यहाँ पर कांकुरू यहाँ पर काफ़ी कोशिश करता है, फिर वो साई का बड़ा भाई मर जाता है और राख बन जाता है। और हमारा सासुरी पर तो पुरानी बातों को याद कर रहा होता है, जो लेडी जियो की और साकुरा के उस टाइम फाइट को याद करता है वहाँ पर। और अब वो अपनी पूरी कोशिश करता है जुत्सु को छूटने की, और जुत्सु से छूट जाता है और कहता है मुझे जला दो, मुझे उससे फिर उसके बाद कांकुरू जो वो कहता है वही करता है, और वो तो वो ऑटोमेटिकली पूरा राख हो जाता है। और ये सारे सुनो भी शौक थी यार ये हो क्या रहा है। और यहाँ मादरा को देखते है, वो कहता है तुम यहाँ पर इतनी टेंशन में क्यों बैठे हो, और तुमने वो काम कर दिया, अच्छा ये लड़की तुम्हारे साथ ये हाइड आउट के काफ़ी पास आ गई थी, चलो सही है से तुमने पकड़ लिया। और यहाँ पर काबूटो बोलता है मुझे कुछ काम है, मैं लैब में वापस जा रहा हूँ, मेरे दो रिकार्नेटेड मतलब जो इंसान थे वो मतलब आज़ाद होकर छूट गए, मेरे जुस्सू में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, मुझे इस प्रॉब्लम को ठीक करना होगा, इसलिए मैं वहाँ वापस जा रहा हूँ। ठीक है, अब तुम यहाँ पर जो सब कुछ है जो तुम यहाँ पर संभालो। एपिसोड की शुरुआत में हम लॉर्ड बी और नारुतो को देखते हैं। यहाँ पर नारुतो कहता है कि वो पत्थर पे ऊपर एक के ऊपर एक पत्थर रखना वो तो बच्चों का खेल है, उसमें मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया। और लॉर्ड भी फिर से उसे वहीं पर ले आते हैं, इस मुंह के अंदर आपको पता ही है यहाँ नाइन टेल कुछ को अपने कंट्रोल में किया था। और यहाँ पर अंदर आ जाते हैं हमारे लॉर्ड भी, और लॉर्ड भी अपने आती है अपने 8 के फॉर्म में आते हैं, कहते हैं तो मैं अपने चक्रा को कंट्रोल करना अभी भी नहीं आया है, तुम बस फॉर्म ज़रूर ले लेते हो पर उसके चक्रा को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, तुम्हें उसके चक्र को कंट्रोल करना है और या एक अटैक करना सीखना है, तुम्हें बिल्कुल नाइन टेल को अपने अंदर फील करना है। और यहाँ पर वो किलर भी उसे करके दिखाते हैं, कहते हैं ऐसे तुम्हें अपने कंट्रोल लेना है, ऐसे जैसे मैं अटैक कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये एट टेल भी अटैक करेगा। नारुतो कहता है ऐसे कैसे करूँ मैं, और एट टेल कहता है तुम उसे ढंग से समझाओ, उसे अभी समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हें यहाँ पर अपने मुंह से अटैक करना है बड़ा गोला बना के। नारुतो शौक होता है क्या बोल रहे हो, मुझे क्या समझ में नहीं आ रहा, ये क्या बोल रहे हो आप। और यहाँ पर वो बताता है कि ऐसे तुम्हें यहाँ पर अपनी पावर को सेंस करना है, उसके ऑरा को अपने अंदर खींचना है और अपने अंदर फील करना है और अटैक करना है तुम्हें इस पर। उसके बाद नारुतो को तो कोशिश करने लगता है, अपनी अजीब सी हरकतें करने लगता है, काफ़ी कोशिश करने लगता है पर उससे कुछ नहीं होता है। यहाँ पर नाइन टेल कहता है तुम बिल्कुल बेवकूफ़ हो, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, ऐसे थोड़ी करना है इसको। उसके बाद नाइन टेल उसे एट टेल उसे करके बताता है कि ऐसे तुम्हें मुंह से ब्लास्ट करना है और ऐसे धमाका करना है। उसके बाद नारुतो अपने उस एट टेल वाले फॉर्म में आ जाता है और अपने मुंह से कोशिश करता है धमाका करने की, पर उसके मुंह से कुछ भी नहीं होता है। फिर हमारा किलर भी बताता है तुम्हें ऐसा फील करना है कि तुम्हारे 4 हाथ है और उनसे तुम्हें बम बनाना है। उसके बाद नारुतो अपनी कोशिश करता है और 2 हाथ निकाल लेता है और एक बम बनाने की कोशिश करता है जैसे रासेंगान बनाता है वो। फिर नारुतो कहता है मुझे रासेंगान बनाने के लिए तो वहाँ पर 4 एक शैडो क्लोन की ज़रूरत पड़ती है, मैं यहाँ ऐसे कैसे बना लूँ। उसके बाद किलर भी सोचते हैं अरे यार तुम्हारा क्या किया, जैसे तुम रासेंगान बनाते हो, जैसे फोर्थ होकागे ने रासेंगान को अपने मास्टर किया था अमेजिंग तरीके से, ऐसे तुम्हें अपना कोई टेक्निक ढूंढनी पड़ेगी इसको मास्टर करने के लिए। उसके बाद नारुतो कहता है ठीक है चलो मैं प्रैक्टिस करता हूँ, और नारुतो फिर से प्रैक्टिस करने लगता है और अब 4 हाथों से वो इतना धरती वो ज़मीन ही फट जाती है, इतना फिर धीरे धीरे वो टेल बीस्ट का बॉम्ब बनाने लगता है। और हमारा यहाँ सीन शिफ्ट होता है, हमें यहाँ पर
काबूतो और यहाँ माद्रा को दिखाया जाता है। माद्रा कहता है इस लड़की को जल्दी से जल्दी मार दो, ये मुसीबत होगी हमारे लिए। यहाँ पर कहता है काबूतो कहता है नहीं, ये ओरोचिमारू को कर से इसके ऊपर से इसी में से अभी से नहीं मार। माद्रा बोलता है या टोबी बोलता है, जो भी कह लो, कि तुम मुझे ये बताओ तुम ये रिकार्नेटेड जुत्सु कैसे कर रहे हो, लोगों को रिवाइव कैसे कर रहे हो, मुझे इसके बारे में पूरी डिटेल और सब कुछ जानना है। और उस पर काबूतो बोलता है अगर मैं तुम्हें ये नहीं बताऊँ तो उस पर हमारा ये टोबी बोलता है अच्छा तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें बताता हूँ क्या। और उसकी तरफ ये घूरता है और अपनी अपनी वो उसका सारिंगान का यूज़ करता है, वहाँ पर 2 बंदों को निकालता है अपने सारिंगान से बाहर। ये इन 2 बंदों को, आप इन 2 बंदों को जानते होगे, आपने पहले भी देखा होगा, ये डांजो के बॉडीगार्ड होते हैं। और यहाँ पर कहता है कि तुम्हें इसमें से एक बंदे को ज़िंदा करना है, और एक बंदे को टपका देता है और कहता है ऐसे ज़िंदा करके दिखाओ। फिर काबूतो उसको अपने पास लाता है और अपना खून थोड़ा सा उसकी कुनाई पे लगा के उसके पेट में घुसाता है। उसके बाद वो बताता है कि ये रिकार्नेटेड जुत्सु जो लॉर्ड ओरोचिमारू ने यूज़ किया था उस टाइम फर्स्ट सेकंड होकागे को रिवाइव किया था, और थर्ड होकागे के अंदर थर्ड होकागे ने अपने अंदर उन दोनों को सील कर लिया था। उस टाइम की बात है जब उस टाइम बस फोर्थ होकागे रिवाइव नहीं हो पाए थे। ये मुझे पता नहीं है, और मैं ये ओरोचिमारू ही कर सकता है, मुझसे तो ये होता नहीं है, इसलिए नहीं मैं फर्स्ट और फोर्थ किसी भी होकागे को किसी को भी मैं रिवाइव नहीं कर पाया। सीधी बात ये है, इसलिए इसमें काफ़ी रिस्क है। और यहाँ पर हमारा काबूतो उस बंदे को, मरे हुए बंदे को रिवाइव कर देता है, और इसे हमारा ये देख हमारा टोबी देखता है अच्छा ये ज़िंदा हो चुका है बिल्कुल, और मरने बिल्कुल ज़िंदा हो चुका है, पर ये वो इंसान नहीं है इस टाइम, ये बस नॉर्मल एक शरीर में है, आत्मा है इसकी। उसके बाद ये बताता है कि इससे हम ये फ़ायदा है कि इताची को रिवाइव करके हम उसके सारिंगान का यूज़ कर सकते हैं। सेसुई की बॉडी मुझे मिली नहीं, इसलिए मैं उसका यूज़ कर भी नहीं पाया। और यहाँ पर काबूतो हंसता है, कहता है मुझे रिस्क लेना बहुत पसंद है, अब मज़ा आएगा, अब होगा पावरफुल जुस्सू। और यहाँ पर हमारा टोबी कहता है कि तुम अपनी औकात में रहो, ज़्यादा उड़ो मत। उस पर ये कहता है कि इसे बंद कैसे करते हैं, टोबी उससे पूछता है काबूतो से। काबूतो कहता है अगर तुम मुझे मार भी दो तो भी ये बंद नहीं होगा। और फिर वहाँ से काबूतो चला जाता है। फिर यहाँ पर जुस्सू आता है और फिर हमारा टोबी कहता है जुस्सू से चल तुम अपना दूसरे काम पर ध्यान दो, वो सब तैयारी पूरी करो, मैं आ रहा हूँ वहाँ पर। उसके बाद हमें इंटेल रूम में देखते हैं, यहाँ पर ये लोग उन लोगों को दिखाया जाता है लीप विलेज में। ये लोग इस फाइट को मतलब सब लोग वहाँ बैठे बैठे सब लोग देख रहे होते हैं। यहाँ इनोची होते हैं, ये अपने उस जुस्सू का यूज़ करके उस फाइट को यहाँ देख रहे होते हैं। यहाँ सोची कागे भी यहीं पर होते हैं, और यहाँ और भी लोग भी बैठे हुए होते हैं, सब लोग देख रहे होते हैं। और हमें यहाँ पर ये सेकंड टीम के कमांडर होते हैं, जिन्हें यहाँ दिखाया जाता है ये अपनी टीम को लेके यहाँ से तो निकल रहे होते हैं। ये टीम में बट गए होते हैं ना फाइट के लिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो काबूतो का रिकार्नेट वाला एक आदमी यहाँ से जा रहा होता है, और यहाँ पर और भी काबूतो के लेडी चियो और भी 2-3 लोग यहाँ पर, जो आप इस बंदे को भी जानते होगे, एक हड्डी वाला वो बंदा है। और यहाँ पर ये हांजो भी है यहाँ पर, ये सब लोग यहाँ पर जा रहे होते हैं। और ये कुत्ते वाला बंदा, इसका नाम मुझे याद नहीं है, ये भी यहाँ पर जा रहा होता है। सब लोग तो फाइट के लिए उसी साइड अलग अलग टीम में जा रहे होते हैं। और आपको बता दूँ ये सेकेंड टी का कमांडर इस लड़की का वो डैड भी होते हैं। और यहाँ पर जो देखते हैं हम जुस्सू की आर्मी आ चुकी होती है, सारी आर्मी फाइट के मैदान में पहुँच रही होती है वहाँ निकल के।